जादू प्यार का। अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर रमा जैसे ही घर के अंदर आई, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह सुबह छोड़कर गई थी। लगता है आज सुनीता नहीं आई है। हे भगवान! नहीं, वह समझती है कि सुनीता भी इंसान है, उसे भी छुट्टी लेने का अधिकार है। पर उसी दिन क्यों, जिस दिन उसकी तबीयत खराब होती है? वह भी तो इंसान है। वह आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी घर आई क्योंकि उसका सिर दर्द हो रहा था, आंखें जल रही थी, बुखार सा, कमजोरी सी लग रही थी। वह सोचकर आई थी कि घर जाकर सुनीता को बोलकर अच्छी सी खूब कड़क अदरक काली मिर्च वाली चाय बनवाकर पीऊँगी, फिर सो जाऊँगी। अगर ठीक नहीं हुआ तो शाम को डॉक्टर को दिखा दूँगी। पर यहाँ चाय मिलना, आराम करना तो दूर, अभी पहले सारे काम, रात के बर्तन समेटने होंगे। झाड़ू पोछा तो ना बाबा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। चाय तो जाने ही दो। वह पर्स एक और रखकर दवाई खाकर लेट गई, ऐसा सोचकर कि काम का क्या है, काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, पहले अपना स्वास्थ्य देखना चाहिए। वह लेटे लेटे बस सोच ही रही थी, काश उसके पास कोई जादू की छड़ी होती है, उसका सारा काम छड़ी हिलाते ही हो जाता। कोई जिन होता जो चुटकी बजाकर काम कर देता। क्या जिन बीमारी भी ठीक कर सकते हैं चुटकियां बजाकर? यही सब सोचते सोचते वह दवाई के प्रभाव से या बुखार के कारण सो गई। वह सपना देख रही है शायद। कोई जिन उसके पैरों को हल्के हल्के नाजुक हाथों से दबा रहा है, उसके माथे पर गीला गीला लग रहा है। कोई हल्के हाथों से माथे पर पानी की पट्टी रख रहा है, उसके बालों को सहला रहा है। क्या जादुई दुनिया या जिन या जिनी सच में होते हैं? नहीं, यह सपना नहीं है, शायद सच्चाई है। उसने उस स्पर्श पर अचकाकर आंखें खोल दी। उसका बेटा उसका पांव दबा रहा था, बेटी सिर पर पानी की पट्टी रख रही थी। उसे आंखें खोलता देखकर दोनों ने उसके पास आकर उसकी आंखों को चूमकर पूछा, मम्मा, अभी आपको कैसा लग रहा है? अरे तुम दोनों स्कूल से आ गए? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, रमा ने उठते हुए बोला। दोनों ने उसे पकड़कर अधिकारपूर्वक लिटा दिया। मम्मा, हमने खा लिया है, अब लेटी रहो। रसोई से कुछ आवाज़ आ रही थी। उसने पूछा, क्या सुनीता दीदी आई है? बेटी ने बोला, नहीं मम्मा, पापा हैं। पापा? तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं रसोई में? रमा ने आश्चर्य से पूछा। तब तक रमा के पति राघव ट्रे में चाय, बच्चों का दूध, नाश्ता लेकर आए और बोले, अपनी पत्नी के लिए चाय नाश्ता बना रहा था। रमा आश्चर्य से बोली, आपको चाय नाश्ता बनाने आता है? हाँ प्रिय पत्नी जी। राघव की इस बात पर दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। आप भूल गई कि मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया हूँ। एक छोटी चौपाई बिस्तर पर रखकर उस पर ट्रे रखकर रमा को बैठने में मदद करते हुए राघव ने कहा, पर आपने आज तक कभी कुछ किया नहीं। रमा ने हल्के से नाराजगी के भाव से कहा। चाय का कप उसे पकड़ाते हुए राघव ने कहा, क्योंकि आपने करने का मौका ही नहीं दिया। मेरी सुपर वुमन सब संभाल रही थी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी। वैसे भी मैं आलसी हूँ, तुम जानती तो हो। काम करना पड़े तो ही करता हूँ। वैसे तुम आराम से चाय पियो। मैंने और बच्चों ने मिलकर रसोई और घर तो साफ और व्यवस्थित कर दिया है। रमा चाय का घूंट पीते हुए सोच रही थी। वह बेकार में ही जादू या जिन के बारे में सोच रही थी। उसके पास इतना प्यारा पति, इतने प्यारे बच्चे हैं जो किसी जादू से कम नहीं हैं। उसने बच्चों को गले से लगाया तो पति ने भी उन तीनों को गले से लगा लिया। सच में प्यार से बड़ा जादू और कोई भी नहीं है।
ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।